हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जन्म कुंडली के 1 से लेकर छठे भावों में सूर्यदेव क्या फल देते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आत्मविश्वास, अहंकार, प्रकाश, आरोग्य, शरीर की हड्डियां, पिता, नेम एंड फेम, आत्मा, इन चीज़ों के कारक है। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के स्वभाव, हेल्थ, मस्तक, शरीर की बनावट, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। सूर्यदेव जब प्रथम भाव में आते हैं तो इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी, ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। इन लोगों का विजन क्लियर होता है। जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, इस बात को लेकर स्पष्टता होती है। इन लोगों की इच्छा शक्ति भी अच्छी होती है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, काम करने में थोड़ी देरी करती है लेकिन काम करते हैं। इन लोगों का मस्तक बड़ा और थोड़ा चमकीला होता है और सर के बाल कम होते हैं। सूर्यदेव जब प्रथम भाव में आते हैं तो ऐसे लोग जिंदगी में शो ऑफ यानी कि दिखावा बहुत करते हैं। इन लोगों में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। इनके आत्मसम्मान को अगर कोई चोट पहुंचाए तो ये लोग उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं और सामने वाले इंसान को सबक सिखाते हैं। सूर्यदेव जब प्रथम भाव में आते हैं तो ऐसे लोगों की शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। इन लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है। ऐसे लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते। लेकिन इन लोगों को बुखार, गर्मी, पित्त की तकलीफ़ें, शरीर पर लाल फोड़े आना, खुजली आना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं और दूसरे लोगों की सलाह, सजेशन सुनते नहीं है, बस अपनी बात को थोपते हैं। इन लोगों को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, वही बराबर है, वही काम सही है। ऐसे लोगों की सोच इंडिपेंडेंट होती है और ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों की अपने बच्चों से नहीं बनती और इन लोगों को पुत्र सुख कम मिलता है। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं होती है। सूर्यदेव अगर प्रथम भाव में मीन या मकर राशि में हो तो इन लोगों को हृदय की समस्याएं हो सकती है और लोन की दिक्कत भी होती है। सूर्यदेव अगर प्रथम भाव में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में हो तो इन लोगों को फोड़े, फुंसी, बालतोड़ जैसी समस्याएं होती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति के बोलने का तरीका, आंखें, सेविंग्स, पैसा, फैमिली, चेहरा, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। सूर्यदेव जब कुंडली के द्वितीय भाव में आते हैं तो इन लोगों के एजुकेशन में समस्याएं आती है। इन लोगों के बोलने का तरीका अथॉरिटेटिव होता है, जैसे कि ये लोग किसी को आदेश दे रहे हो। ये लोग इनके फैमिली में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत त्याग करते हैं। ऐसे लोग अपनी इनकम और फाइनेंस में किसी भी तरह स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के चेहरे पर काले दाग, धब्बे या फिर कोई जलने का निशान होता है। इन लोगों को आँखों की या दांतों की समस्या होती है। इनके फैमिली में कोई काम करना हो तो इन लोगों की सलाह को महत्व दिया जाता है। सूर्यदेव जब द्वितीय भाव में आते हैं तो ऐसे लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन के बारे में, पिता के बारे में, फैमिली के बारे में बहुत बातें करते हैं। इन लोगों के पिता गवर्नमेंट को भला बुरा कहते हैं या गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। इन लोगों के छोटे भाई और इनके पिताजी में बनती नहीं है और वाद विवाद होते रहते हैं या फैमिली में अशांति बनी रहती है। इन लोगों के बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और दूसरों की बात सुनते नहीं। सूर्यदेव अगर खराब स्थिति में हो तो इनको दांतों की और आंखों की समस्याएं होती है, पैसे बहुत खर्च होते हैं, पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती है। इन लोगों की बोलने की जो टोन होती है वो कठोर, सख्त होती है। इस वजह से लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बनी रहती है। इन लोगों के पार्टनर को हृदय की बीमारी, आँखों की, पेट की और पित्त की समस्याएं होती है। इन लोगों के बिजनेस पार्टनर को गवर्नमेंट की तरफ से समस्याएं आती है। इन लोगों के पिता को पेट की, पित्त की, हड्डियों की, हृदय की समस्याएं होती है। इनके छोटे भाई बहन को ज़्यादा फोटो निकालने की आदत होती है। अगर सूर्यदेव कुंभ राशि में हो तो इनके सेविंग्स और इनकम अचानक बढ़ती या कम होती है।
सूर्यदेव अगर मेष राशि में हो तो ऐसे लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं और अगर बाहर होटल में गए तो हर बार कोई नई डिश नई सब्जी ऑर्डर करते हैं। ऐसे लोग स्क्वायर यानी कि चौकोर टाइप का चश्मा या गॉगल चूज करते हैं। ऐसे लोगों के स्पाउस की खर्चा करने की आदत अनस्टेबल होती है, कभी कभी बहुत पैसे खर्च करते हैं और कभी कभी बहुत कम। सूर्यदेव अगर कर्क राशि में हो तो इन लोगों को पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इनका छोटा भाई बहुत इमोशनल होता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई, बहन, पराक्रम, शॉर्ट ट्रैवल, नेबर्स, गला, हाथ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्यदेव हो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होता है। ऐसे लोग किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। ये अपनी बुद्धि और योग्यता से परिवार में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। ये लोग उच्च स्तर की बुद्धि, ईमानदारी और न्यायप्रिय होते हैं। ये बड़े दिल वाले और दृढ़ निश्चय होते हैं, जो कभी फूल की तरह कोमल तो कभी वज्र की तरह कठोर होते हैं। सूर्यदेव जब तीसरे भाव में आते हैं तो ऐसे लोग स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। सूर्यदेव जब तीसरे भाव में आते हैं तो ऐसे लोग दृढ़ निश्चय होते हैं। अगर इन लोगों ने कोई काम करने का ठान ले तो ये लोग जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक शांत नहीं होते और काम पूरा करके ही मानते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा अग्रेसिव, पराक्रमी होते हैं, झगड़ने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। इनके छोटे भाई बहन भी बहुत जिद्दी होते हैं और आसानी से किसी के आगे नहीं झुकते। सूर्यदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो इनके घर के पड़ोस में गवर्नमेंट ऑफिस होता है या इनके घर के पड़ोस में गवर्नमेंट सर्वेंट लोग रहते हैं। सूर्यदेव तीसरे भाव में होने पर ऐसे लोगों का अपने भाई, रिश्तेदार, पड़ोस के लोगों से जमती नहीं है और इनसे वाद विवाद होते रहते हैं। इन लोगों के गले पर, हाथ या कंधे पर काला धाग धब्बा जलने के निशान होते हैं। इन लोगों को कानों की समस्या होती है। सूर्यदेव अगर मिथुन, तुला या धनु राशि में हो तो ऐसे लोग वकील, शिक्षक, प्रकाशक होते हैं। इन लोगों को ट्रैवल करना, घूमना, नई जगहों पर जाना अच्छा लगता है। ऐसे लोग दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। यदि सूर्यदेव मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। इन्हें भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। भाई बहन शक्तिशाली, सफल और योग्य होते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से माता, घर, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, इन चीज़ों का विचार किया जाता है। यह सुख का स्थान है और मातृ सुख का भी विचार इसी स्थान से किया जाता है। इस स्थान में सूर्यदेव दिग्बलहीन हो जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। इस स्थान में सूर्यदेव वाले व्यक्ति का स्वभाव कठोर होता है। इस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होते रहते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी मानसिक समस्या को लेकर निरंतर चिंता रहती है। वाहन से दुर्घटना, हृदय संबंधी विकार, माता से मतभेद, वास्तु संबंधी चिंताएं इन्हें सताती रहती है। इन लोगों के उच्च शिक्षा में भी बाधाएं आती रहती है। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोगों की माता अग्रेसिव और डोमिनेंट होती है। इन लोगों की माता जिंदगी में किसी पर भी डिपेंड नहीं होती है और खुद के निर्णय खुद लेती है और इनको भी सिखाती है कि ज़िंदगी में किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में हो तो इन लोगों को हृदय की समस्याएं होती है। इन लोगों को तनाव, चिंता बहुत होती है। इन लोगों के मन में उथल पुथल चलती रहती है और मन अस्थिर रहता है। किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। ऐसे लोग घर में ज़्यादा टिकते नहीं है और ज़्यादातर समय घर के बाहर बिताते हैं। ऐसे लोग पिता की संपत्ति, धन का नाश करते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। सूर्यदेव अगर ज़्यादा खराब है तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में क्या काम करना है और क्या नहीं, इस बारे में स्पष्टता नहीं होती है और दिशाहीन जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता है। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बनी रहती है। प्रॉपर्टी, वाहन, माता, घर, इन चीज़ों के बारे में कोई न कोई चिंता इन्हें सताती रहती है। इन लोगों को गूढ़ विद्याओं में रुचि रहती है और
ललित कलाओं में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं या काम में इनका कोई ना कोई रोल या सहभाग होता है। मेष राशि में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति अस्थिर रहती है। इनके विचारों में सतत बदलाव होते रहते हैं। इन लोगों की माता ज़्यादा गुस्सैल होती है और कोई इन्हें छोटी बात भी कह दे तो इनके अहम को चोट पहुंचती है और बुरा मान लेती है। वृषभ राशि में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोगों का स्पाउस या पार्टनर बहुत जिद्दी होता है और ये लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। मिथुन राशि में सूर्यदेव हो तो इन लोगों की माता शिक्षक हो सकती है या फिर इन लोगों की माता बहुत शॉर्ट ट्रैवल करती है। इनकी फैमिली में किसी को हृदय की हड्डियों की बीमारी हो सकती है। माता के साथ और परिवार के साथ झगड़े और मतभेद होते हैं और इनके परिवार में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। इन लोगों के मामा और मौसी बहुत स्वार्थी होते हैं। सूर्यदेव अगर कर्क राशि में हो तो ऐसे लोग घर के ऊपर या परिवार के सदस्य के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसके बारे में बहुत बातें करते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से एजुकेशन, संतान, प्रेम प्रकरण, मनोरंजन, सोचने का तरीका, इष्टदेव, मंत्र विद्या, प्रतिष्ठा इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। पंचम भाव में सूर्यदेव होने पर व्यक्ति चंचल और यात्रा प्रेमी होता है। यहाँ स्थित सूर्यदेव शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा परिणाम देते हैं। इन लोगों की ललित कलाओं में रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति उदार स्वभाव के होते हैं और इन लोगों का स्वभाव चंचल होता है। रेस, लॉटरी, व्यापार आदि के माध्यम से धन कमाने की इच्छा होती है। इन लोगों को पूर्वानुमान यानी कि इंट्यूशन होते रहते हैं। कोई घटना घटित होने के पहले ही इन्हें पता चल जाता है। सूर्यदेव जब पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। इन लोगों की बुद्धि बहुत शार्प होती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुशल होते हैं। सूर्यदेव अगर पंचम भाव में खराब स्थिति में ना हो तो ऐसे लोग अपनी इज्जत और नाम के प्रति बहुत खबरदारी रखते हैं। अपना नाम और इज्जत इनमें कोई दाग न लगे इसके प्रति सचेत रहते हैं। ऐसे लोग अपनी होशियारी को लेकर, बुद्धि को लेकर बहुत दिखावा करते हैं। सूर्यदेव पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग अपना बचपन घर से दूर व्यतीत करते हैं। इन लोगों को संतान होने में समस्याएं होती है और पुत्र सुख इन लोगों को मिलता नहीं और अगर पुत्र हो भी जाए तो पुत्र से सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को पुत्र संतति की अपेक्षा कन्या संतति ज़्यादा सुख देती है। सूर्यदेव अगर पंचम भाव में खराब स्थिति में हो तो प्रथम पुत्र की मृत्यु भी दर्शाता है। ऐसे लोगों को प्रेम प्रकरण में भी यश नहीं मिलता। पंचम भाव मंत्र विद्या का होता है, इस कारण मंत्र विद्या में इन लोगों की रुचि होती है। मंत्र उपासना, स्तोत्र उपासना इन चीज़ों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। पंचम भाव इष्ट देवता का होता है और सूर्यदेव अगर इस भाव में आ जाए तो ऐसे लोग महादेव, प्रभु श्री राम या सूर्यदेव के उपासक होते हैं। इन लोगों की माता के बोलने में अहम भाव होता है और वाणी में कठोरता होती है। इनकी माता के चेहरे पर कोई निशान या काले धब्बे होते हैं या फिर आँखों या दांतों की समस्याएं इन्हें होती है। इन लोगों के पिताजी और दादाजी के बीच बनती नहीं है और इनके बीच मतभेद होते रहते हैं। सूर्यदेव पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों का पार्टनर या स्पाउस सरकारी जॉब में होता है या सरकार की तरफ से इन्हें लाभ होता है। ऐसे लोग अपनी संतान के बारे में, स्कूल या कॉलेज के बारे में या अपने दादाजी के बारे में, स्पाउस के इनकम के बारे में बहुत बातें करते हैं और किस्से सुनाते रहते हैं। सूर्यदेव अगर पंचम भाव में हो तो इन लोगों के बड़े भाई या बहन के विवाह में देरी होती है या इन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती है। इन लोगों के ससुराल वाले लोग बहुत जिद्दी होते हैं। सूर्यदेव अगर वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में हो, ऐसे लोग स्वार्थी, कंजूस और बेपरवाह होते हैं। इन लोगों के छोटे भाई और बहन बहुत जिद्दी होते हैं।
इन लोगों के पेट में भी समस्याएं बनी रहती है। कर्क राशि में सूर्यदेव हो तो इन लोगों को हृदय की बीमारी होती है। इन लोगों के बच्चों में और इन लोगों में बहुत मतभेद या विवाद होते रहते हैं और ये लोग अपनी संतान के ऊपर बहुत शक करते हैं और इन पर विश्वास नहीं करते। कुंभ राशि में अगर सूर्यदेव हो तो व्यक्ति संतानहीन होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कर्जा, मामा, जॉब, नौकर, एक्सीडेंट इनके बारे में जान सकते हैं। सूर्यदेव अगर छठे भाव में हो तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रु कितने भी बलवान हो तब भी अपने शत्रुओं को पराभूत कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत झगड़े करते हैं। ऑफिस में कोई भी काम नियम अनुसार होना चाहिए, इसलिए जिद करते हैं और और अगर काम नहीं हुआ तो झगड़ा करते हैं। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता, मुंहफट होते हैं। जो भी कहना होता है सीधा मुंह पर बोलते हैं और इस वजह से लोगों को बुरा लगता है और इसी कारण इनके बहुत शत्रु निर्माण होते हैं। लोगों में इनके प्रति गलत विचारधारा होती है। ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी और पराक्रमी होते हैं। दूसरे लोगों के सामने झुकते नहीं और इस स्वभाव के कारण इनके हाथों से बहुत सारे अच्छे अवसर छूट जाते हैं। सूर्यदेव छठे भाव में हो तो इन लोगों की जठराग्नि प्रबल होती है। जो भी खाते हैं आराम से पाचन हो जाता है और इन लोगों के शरीर में बहुत उष्णता होती है। सूर्यदेव छठे भाव में हो तो इन लोगों को हृदय की बीमारी, हड्डियों के रोग, पीठ के रोग, बैक पेन, किडनी के रोग, गर्मी और पित्त की समस्याएं होती है। ऐसे लोग अपने दोस्तों को बहुत मदद करते हैं। सूर्यदेव अगर छठे भाव में हो तो इन लोगों को बिजनेस की अपेक्षा जॉब से ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे लोग अपने पिता को, सरकार को बहुत नाम रखते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। इन लोगों के माता के भाई बहन यानी कि मामा बहुत अहंकारी होते हैं। किसी के सामने झुकते नहीं और किसी की बात को सुनते नहीं। इन लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। सूर्यदेव अगर छठे भाव में हो तो ऐसे लोगों के बच्चों की वाणी आधिकारिक होती है। ऐसा लगता है कि सामने वाले को आदेश दे रहे हो। इन लोगों के पार्टनर को या स्पाउस को सरकार के कारण लॉस होता है, जैसे कि टैक्स पेनल्टी देना पड़ता है। अगर ये लोग सरकारी नौकरी में हो तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने कोई गलत काम किया तो सरकार के द्वारा इनकी बदनामी हो सकती है और इसके परिणाम बीमारी और कारावास भी हो सकता है। वृषभ राशि में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोग अपने पिता से और बॉस से या सीनियर लोगों से झगड़े करते हैं। इन लोगों के पिता और बॉस बहुत जिद्दी होते हैं। मिथुन राशि में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोगों को बीमारियां जल्दी डिटेक्ट नहीं होती है या फिर इन्हें अचानक से कोई रोग हो जाता है। इन लोगों के ससुराल में कोई शिक्षक, वकील, स्पोर्ट्स या कोई ललित कला में हो सकता है। कर्क राशि में सूर्यदेव हो तो इन्हें हृदय की बीमारी हो सकती है और पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकते हैं या स्पाउस सेम प्रपोर्शन वाला मिलता है। पंचमेश खराब हो और छठे भाव में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोगों को संतान दत्तक लेनी पड़ती है। तुला राशि में सूर्यदेव हो तो ऐसे लोगों के पड़ोस में कोई स्त्री लंपट व्यक्ति या स्त्रियों के प्रति जिनका चरित्र खराब हो, ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के मामा या पड़ोसी व्यवहार कुशल और कूटनीतिज्ञ होते हैं।